राधे राधे। जय श्री कृष्णा। श्री राधा रानी की कृपा से हम भक्तों के पावन चरित्र को श्रवण कर रहे थे। श्यामा श्याम के प्रिय भक्तों के पावन चरित्र को श्रवण कर रहे थे। हमने कल श्री तुंग विद्याजुग सखी स्वरूप श्री प्रबोधानंद सरस्वती जी महाराज के पावन चरित्र को श्रवण करने का प्रयास किया था। तो उससे पहले हम अष्ट सखान के चरित्र श्रवण कर रहे थे। अष्ट सखान, उनमें से हमने श्री नंददास जी महाराज के पावन चरित्र को श्रवण किया था, श्री कुंभन दास जी महाराज के पावन चरित्र को श्रवण किया था, श्री परमानंद दास जी महाराज के पावन चरित्र को श्रवण किया था और श्री सूरदास जी महाराज के पावन चरित्र को श्रवण किया था। आज हम अष्ट सखान में एक सखा जो कि हैं श्री कृष्णदास जी, श्री कृष्णदास अधिकारी जी के पावन चरित्र को श्रवण करेंगे। तो श्री कृष्णदास जी का जन्म गुजरात प्रांत के चिलोत्रा ग्राम में हुआ था। 1552 में इनका जन्म हुआ माना जाता है। ये बड़े समृद्ध परिवार से थे। इनके पिताश्री एक न्यायाधीश थे, परंतु इनको अपने पिताश्री की सारी करतूतें पता थी कि इनके पिताश्री क्या क्या करते हैं। कहने के लिए उनके पिताश्री एक न्यायाधीश हैं, परंतु वो एकदम उल्टा कार्य करते हैं। वो एक अन्यायी व्यक्ति थे। वो चोरों के साथ मिलजुल कर दूसरे का जो धन संपत्ति होता था उसे वे स्वयं ही चुरावा लेते थे। ये सारी बातें श्री कृष्णदास जी जानते थे। एक बार क्या हुआ, कुछ बंजारा लोग वहीं पर रहने के लिए आए कुछ दिन के लिए। वो सब घूमते रहते हैं, तो आए कुछ दिन, उन्होंने बसेरा अपना लगाया। तो क्या इनके पिताश्री को पता चला कि कुछ लोग आए हैं जिनके पास अपने सारे धन संपत्ति लेके आए हैं। तो इन्होंने चोर डाकुओं को भेज दिया और कहा, जाओ उनको चोरी करके ले आओ जो भी उनके पास है। और सब उसी रात्रि को उनके जो भी धन संपत्ति उन बंजाराओं के पास थी वो सब चुरवा ली और कुछ अपना ले लिया और कुछ उन चोरों को बांट दिया। ऐसे मिल बांट कर उन लोगों ने, उनके पिताश्री ने और उन चोरों ने बांट लिया। फिर जब बंजारा सोचे कि अरे रात्रि में हमारे सारे पैसे, हमारे सब उन चोरों ने लूट लिया, तो वे सोचे अब न्यायाधीश के पास जाना होगा। जब वे न्यायाधीश के पास गए, बताया कि हमारी इतनी इतनी धन संपत्ति थी, इन चोरों ने सब लूट चुकी है, आप कुछ करिए। तब न्यायाधीश कहने लग गए उनके पिताश्री, अरे आप कैसे कह सकते हैं आपके पास इतनी धन संपत्ति थी, क्यों झूठ बोलते हैं? आपको देख के तो नहीं लगता आपके पास इतनी धन संपत्ति होगी, झूठ मत बोले, यहाँ से चले जाइए। तब उन बंजाराओं को लगा कि लग रहा है ये भी मिले हैं, परंतु वो न्यायाधीश उनके सामने वे बोल नहीं सकते थे। अब वे बंजारा लोग बड़े दुखी हुए। अब उनके पास श्री कृष्णदास जी आए। वे कहे, उन्होंने उन बंजाराओं से कहा कि देखिए आप लोग परेशान मत होइए, आप जाइए बादशाह के पास, मैं आपकी गवाही दूंगा क्योंकि मुझे पता है कि चोरी किसने की है। तब बंजाराओं ने कहा कि कौन चोरी करा है? तब श्री कृष्णदास जी ने सीधे ही बोल दिया कि मेरे ही पिताजी ने आपके धन को चोरी किया है, क्योंकि वे ऐसे कार्य करते हैं। तब बंजाराओं को लगा कि ये कहने के लिए न्यायाधीश हैं और इतना उल्टा कार्य करते हैं। तब वे बंजारा गए और बादशाह से शिकायत लगाई और गवाही के रूप में श्री कृष्णदास जी उनके सामने प्रस्तुत हुए और उन्होंने अपने सारे पिताजी की जो भी करतूतें थी सब उस बादशाह को बता दी। बादशाह ने जब उनके पिताश्री के ये सारी करतूतें सुनी तो उनकी इच्छा हुई कि इनको तुरंत ही कैद खाने में बंद करवा देना चाहिए। तब उन्होंने श्री कृष्णदास जी की इस ईमानदारी को देखा तो उन्होंने कहा कि बताइए आपको क्या चाहिए, आप जो भी मुझसे मांगेंगे इस पर तो मैं आपको कुछ दूंगा। तब श्री कृष्णदास जी ने कहा कि वैसे तो मुझे कुछ नहीं चाहिए, परंतु मैं यही मांगता हूँ कि आप मेरे पिताश्री को छोड़ दीजिए। तब बादशाह चाहता तो नहीं था उनके पिताजी को छोड़ना, क्योंकि उनके पिताजी ने गलत कार्य किया था, परंतु उन्होंने उस बालक से, श्री कृष्णदास जी से ऐसा कहा था, तो उन्होंने
उनके कहने पर उनके पिताश्री को छोड़ दिया और उसी क्षण श्री कृष्णदास जी भी अपने पिताश्री को छोड़ तीर्थ यात्रा पे चले गए, क्योंकि उन्हें पता था कि उनके पिताश्री यहाँ से छूटने के बाद उन्हें नहीं लेंगे, क्योंकि उन्होंने अपने पिताश्री के बारे में ऐसी बातें कह दी थी, उनकी सच्चाई खोल दी थी, तो कैसे उनके पिताश्री उनको अपने पास रखते। तो वे बादशाह के उस दरबार से अपने घर को जाए बिना तीर्थ यात्रा पर चले गए। अब तीर्थ यात्रा करते वे मथुरा पहुँचे। मथुरा में उन्होंने श्री वल्लभाचार्य जी के, श्री महाप्रभु जी के एक शिष्य से मिले। वे दोनों एक उनके शिष्य श्री महाप्रभु जी के और श्री कृष्णदास जी साथ ही में विश्राम घाट पे आकर बैठे और वहाँ से उन दोनों में बात होना शुरू हुई। फिर बात करते करते उनके शिष्य ने बताया कि ऐसे मेरे गुरुदेव, और जब उन्होंने श्री महाप्रभु जी के बारे में इतना सुना तब उनकी इच्छा हुई कि एक बार मुझे उनके दर्शन करने चाहिए। तब उन्होंने पूछा कि इस वक्त कहाँ होंगे, तो वे कहे कि गिरिराज में भी विराज रहे हैं महाप्रभु जी। तब वे उन्हीं के साथ गिरिराज गए और गिरिराज में जैसे ही उन्होंने श्री महाप्रभु जी के दर्शन किए, तो अब जैसे ही एक दृष्टि गुरुदेव की ओर डाली तो पूर्ण रूप से समर्पित, पहले ही ठाकुर जी ने चुन लिया था कि ये श्री महाप्रभु जी के शिष्य होंगे। तो जैसे महाप्रभु जी ने इनको देखा तो वे भी पहचान गए कि ये श्रीनाथ जी के पास आए हैं, श्रीनाथ जी की इच्छा से ये श्रीनाथ जी के सेवक होंगे। तभी श्री महाप्रभु जी ने उन पर कृपा दृष्टि डाली और जैसे श्री कृष्णदास जी ने महाप्रभु जी का दर्शन किया, तब वे आए महाप्रभु जी के सामने और हाथ जोड़कर कहने लग गए कि हे सद्गुरुदेव भगवान, मुझ पर कृपा करो, मुझे अपना दास बना लो, अपना सेवक बना लो। और महाप्रभु जी का हृदय तो बड़ा ही कोमल। वैसे ही उन्होंने क्या किया, उन्हें आज्ञा दी कि पहले आप जाइए यमुना जी का स्नान कीजिए, फिर आइए। श्री कृष्णदास जी ने आज्ञा मानी और आज्ञा मानने के पश्चात वे स्नान वान किए। उसके बाद महाप्रभु जी के पास आए। अब महाप्रभु जी कृपा करने में एक क्षण भी न लगाए और तत्क्षण उनको नाम दीक्षा प्रदान कर दी, उनका ब्रह्म संबंध तुरंत करवा दिया। अब जैसे कि सारे अष्टसखा किसके लिए जाने जाते थे, अपने कवित्व शक्ति के लिए, उसी प्रकार श्री कृष्णदास जी ने अपनी कवित्व श्री महाप्रभु जी को सुनाई और महाप्रभु जी इनकी कवित्व से बहुत प्रसन्न हुए और फिर इनकी कवित्व शक्ति को देखी, बड़ी अच्छी लगी। फिर श्री कृष्णदास जी ने महाप्रभु जी के चरणों में निवेदन किया कि हे सद्गुरुदेव भगवान, आप मुझ पर कृपा करके मुझे कोई सेवा प्रदान करें। तब महाप्रभु जी ने उनको यह सेवा प्रदान की कि आप इतना सुंदर पद गाते हैं, तो आपकी यही सेवा है कि आप श्रीनाथ जी को अपने पद गायन कीर्तन से रिझाएंगे, यही आपकी सेवा है। और इस सेवा को प्राप्त किया उन्होंने, प्रभु की सेवा प्राप्त की। और फिर अभी उन्होंने पहली दृष्टि में सिर्फ गुरुदेव के दर्शन किए थे, तो अब उनका हाथ पकड़ श्री वल्लभाचार्य उनको श्रीनाथ जी के दर्शन करवाते हैं। ओहो, जब उन्होंने गुरुदेव जी के आँखों से, नेत्रों से श्रीनाथ जी का दर्शन किया तो पहले में ही बलिहार गए श्रीनाथ जी पर और श्रीनाथ जी के दर्शन किए, अद्भुत पद उनको सुनाया। तो अब प्रतिदिन गुरुदेव की आज्ञा से जैसा रहनी थी उनकी, ऐसे चल रही थी। प्रतिदिन वो सेवा में प्रभु के नित्य रहते थे। एक बार क्या हुआ, इनको सेवा के चलते हुए दिल्ली भेजा गया, सेवा के लिए भेजा गया। तो अब ठाकुर जी अपने भक्तों के साथ हमेशा लीला करते हैं, लीला विहारी हैं। तो क्या हुआ, वे जब दिल्ली के बाज़ार में गए तो एक जगह बाज़ार में खड़े हुए उन्होंने देखा कि एक हलवाई है, वो बड़ा गर्मा गर्म जलेबी छान रहा है और उसे छान कर रख रहा है।
अब जैसे ही ये दृश्य श्री कृष्णदास जी ने देखा तो प्रियादास जी कहते हैं कि जैसे ही श्री कृष्णदास जी ने ये दृश्य देखा तो उनके मन में यह इच्छा आई कि इतनी सुंदर सुंदर गर्मा गर्म जलेबी बन रही है, क्यों ना ये श्रीनाथ जी को भोग लगती। उनके मन में इच्छा आई कि ये इतनी सुंदर सुंदर जलेबी बन रही है, इस जलेबी को श्रीनाथ जी को भोग लगाकर मैं भी पाता। परंतु हम सब जानते हैं कि श्रीनाथ जी को बाहर का कोई भी भोग, बाज़ार का कोई भी भोग नहीं चढ़ता। जो सेवक जन बनाते हैं, जो भक्तजन बनाते हैं, वहीं श्रीनाथ जी को लगता है, बाहर का भोग नहीं लगता। तो वहीं पर श्री कृष्णदास जी खड़े खड़े क्या किए, खड़े खड़े उन्होंने मानसी में जाकर श्री ठाकुर जी को उन गरम गरम जलेबियों का भोग पधरा दिया। अब यहाँ पर वहाँ पर उन्होंने भोग पधराया। यहाँ पर श्रीनाथ जी की सेवा में जब विट्ठल गोसाई जी आए तो क्या देखा, जो श्रीनाथ जी थे उनका हाथ जलेबी के चाशनी से भरा हुआ था। ठाकुर जी के अधरों पर, कपोलों पर, नासिका पर जलेबी का चाशनी लगी थी और कपड़े में भी जलेबी की चाशनी लगी थी। अब ज्यों देखा श्री विट्ठल गोसाई जी ने तो कहा, अरे जय जय, आज तो रसोई में जलेबी तो से बनी नहीं थी, तब आप जलेबी कहाँ से पा रहे हो। तब श्रीनाथ जी कहे, अरे क्या बताओ, ये जलेबी यहाँ की नहीं है, बड़ी दूर की जलेबी है। तब विट्ठल गोसाई कहे, अरे कितने दूर की होगी, आस ही पास की होगी, ज़्यादा से ज़्यादा मथुरा की होगी, और कहाँ की होगी। तब श्रीनाथ जी कहे, नहीं बहुत दूर की है। तब बोले, अरे बताओ लाला कहाँ की है। तब श्रीनाथ जी कहे, ये जलेबी दिल्ली की है। अब ज्यों बताया दिल्ली के, तो वह कहे, दिल्ली की जलेबी यहाँ कैसे आ सकती है। तब ठाकुर जी ने सारी लीला बताई कि क्या हुआ। श्री कृष्णदास जी ने मुझे मानसी में भोग लगाया और मैं वही भोग पा लिया। इस प्रकार ठाकुर जी ने सारी लीलाएं श्री विट्ठलनाथ जी को बता दी। और फिर ठाकुर जी बड़े रिझवाए ठाकुर हैं, वो बहुत जल्दी रीझते हैं अपने भक्तों से, बहुत जल्दी रीझते हैं। ऐसे वे श्री कृष्णदास जी पर कृपा कर कर उनके जो उन्होंने मानसी में भोग पाया वो उनके जलेबी पा ली। बस उन्होंने सुना, उनने देखा कि उनके भक्त ने ऐसा भाव रखा और वे अपने भक्त के भाव को पूर्ण करने के लिए पा लिए उसे। इस प्रकार ठाकुर जी बड़े दयालु हैं, ऐसी कृपा करते हैं। अभी हम श्री जी की कृपा से यहीं विराम देते हैं। लाल जी की कृपा से हम कल और श्री ठाकुर जी की लीलाओं को और कृष्णदास जी की लीलाओं को श्रवण करेंगे। अब तब तक के लिए आप सभी भक्तों को राधे राधे, जय श्री कृष्णा।